देन है इट इज़ प्रोड्यूस CNS डिप्रेशन। जनरल एनेस्थीसिया क्या करता है, CNS डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट द क्लाइंट डू नॉट परसीव पेन, और क्लाइंट को, पर्सन को क्या है, जो पेशेंट होता है उसको पेन की परसेप्शन ही नहीं होती है। मसल रिलैक्सेशन हो जाता है और जितने भी रिफ्लेक्सेस है बॉडी में वो सारे क्या है, डायमिनिस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। द मेडिकेशन इज ईदर इनहेल्ड थ्रू ब्रीथिंग मास्क और ट्यूब, या तो इनहेल किया जाता है मास्क या ट्यूब के थ्रू, और क्या है एडमिनिस्टर्ड थ्रू एन इंट्रावीनस लाइन भी, या फिर कोई IV लाइन से हम क्या है एडमिनिस्टर कर देते हैं पर्सन को। अ ब्रीथिंग ट्यूब में बी इंसर्टेड इनटू द विंड पाइप टू मेंटेन प्रॉपर ब्रीथिंग ड्यूरिंग द सर्जरी। अब रिफ्लेक्सेस तो सारे खत्म हो गए हैं क्योंकि सारा का सारा क्या है एनेस्थाइज हो चुका है। रेस्पिरेटरी CNS डिप्रेशन हो गया है, तो CNS ही तो हमारा कंट्रोल कर रहा है ना रेस्पिरेशन, तो वो भी डिप्रेस हो जाएगा, पर्सन सांस कैसे लेगा। तो इसलिए क्या है, पर्सन के विंड पाइप के अंदर, जिसको हम ET ट्यूब बोलते हैं, इंट्यूबेशन कर दिया जाता है, इंट्यूबेट कर दिया जाता है। A combination of inhalation and intravenous anesthetic, often with opioid added for pain relief or neuromuscular blocker for muscle paralysis, is called balanced anesthesia। भी इसमें क्या है, इन्हेलेशन भी दे दिया है, IV भी एनेस्थीसिया दे रखा है, पेन के लिए ओपियोइड भी दे रखे हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लोकर भी दे रखे हैं ताकि मसल पैरालिसिस हो जाए। तो इस मतलब सारे कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं एक तरह का बैलेंस बनाने के लिए, तो इसको क्या बोल दिया है, बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। Once the surgery is complete, the anesthesiologist ceases the anesthetic and patient wake up in a रिकवरी रूम भी। पर जो एनेस्थेजियोलॉजिस्ट है भी ये कंटिन्यूस अगर उनका चल रहा है तो एक बार बंद कर देता है, अभी सर्जरी हो गई है तो देन क्या है, पर्सन को रिकवरी रूम में भेजा जाता है और वहाँ पे वो क्या है रिकवर होता है, अभी पेशेंट उठ जाता है, वेक्सअप हो जाता है। तो ये है हमारा जनरल एनेस्थीसिया। देन इसमें आता है हमारा फर्स्ट इनहेलेशन एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थेटिक विच आर समटाइम कॉल्ड वोलेटाइल एनेस्थेटिक और गैस एनेस्थेटिक जिसको बोला जाता है। ऑल आर एडमिनिस्टर्ड विद ऑक्सीजन एंड यूजुअली विद नाइट्रस ऑक्साइड एज वेल, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसके साथ में इनको क्या है एडमिनिस्टर किया जाता है। When inhaled, the substance enter the blood through the pulmonary capillaries and act on cerebral center to produce loss of consciousness and loss of sensation। फिर जब पर्सन इनको इनहेल करता है तो वही हमारे लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे O2 CO2 एक्सचेंज होता है, तो वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसके अंदर मिक्स होकर वापस से हार्ट में जाते हैं और हार्ट से क्या है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाते हैं। अब ब्रेन के पास भी जाते हैं, सेरिब्रल सिस्टम में उसमें एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, पर्सन को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ इनहेलेशन एनेस्थेटिक भी ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा हेलोथेन जिसको फ्लूओथेन भी बोला जाता है, एनफ्लूरेन, मेनली एनफ्लूरेन का यूज़ किया जाता है जिसको एंथ्रेन बोला जाता है, आइसोफ्लूरेन जिसको फोरेन बोला जाता है, सेवोफ्लूरेन, अल्ट्रेन जिसको बोला जाता है और डेस्फ्लूरेन, सुप्रेन जिसको बोला जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड। देन आता है हमारा इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। ये जो हमने पीछे जो मशीन कल देखी थी ना अभी, ये उसमें OT जो होता है वहाँ पे लगी हुई होती है, उसमें अलग अलग कलर की गैसेस होती है ना, तो चैम्बर है ना वो भी अलग अलग कलर के बने हुए होते हैं। भी इस वाले चैम्बर में ये वाली गैस होएगी। देन आता है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक आर एडमिनिस्टर्ड विद कैनुला इंसर्टेड इन वेन, भी IV देते हैं इसको, ये इंट्रावीनस एनेस्थेटिक को यूजुअली इन द पेशेंट फोर आर्म, पर्सन की फोर आर्म पे यहाँ पे कैनुला लगा हुआ होता है। कॉमनली एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक आर केटामाइन, मतलब कि मेनली क्या है केटामाइन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थियोपेंटेल जिसको बारबिट्यूरेट होता है, फेंटानिल का यूज़ किया जाता है, प्रोपोफोल का यूज़ किया जाता है, मिथोहेक्सिटल जिसको ब्रेविटल बोला जाता है, इटोमीडेट और प्रोपोफोल और जिसको डिप्रीवान भी बोला जाता है। देन आता है अदर मेडिकेशन दैट आर ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया इंक्लूड भी, और कौन कौन सी मेडिसिन जो है एनेस्थीसिया के अंदर यूज़ की जाती है। सो फर्स्ट वन हमारा है मसल रिलैक्सेंट विच ब्लॉक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू द मसल, जो कि क्या करता है वो जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है मसल से लेके उसको क्या करता है ब्लॉक कर देता है। दे आर यूज्ड ड्यूरिंग एनेस्थीसिया टू टेम्परेली रिलैक्स मसल टोन एज नीडेड भी, जितना थोड़े अमाउंट से स्टार्ट किया जाता है, अगर पर्सन उतने में ही क्या है सीडेट हो जाता है देन क्या है और एडमिनिस्टर करने की, नो नीड टू एडमिनिस्टर मोर। और क्या है रिवर्सल एजेंट विच आर गिवन टू काउंटरैक्ट और रिवर्स द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन सच एज मसल रिलैक्सेंट सीडेटिव गिवन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया भी। रिवर्सल एजेंट क्या है,
ये एनेस्थीसिया के एक तरह से एंटागोनिस्ट से हम इनको याद कर सकते हैं। बी ये क्या करते हैं, जो एनेस्थीसिया का जो भी इफेक्ट आ रहा है इसको अपोज कर देते हैं। बी अगर सर्जरी खत्म हो गई है, पर्सन को जो है रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया, पर्सन क्या है वापस से नहीं हो रहा है, तो उस टाइम में उसको देना होता है। रिवर्सल एजेंट में यूज सच एज टू रिड्यूस द टाइम इट टेक टू रिकवर फ्रॉम एनेस्थीसिया। भी अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी सर्जरी ऐसे कॉम्प्लेक्स सी हो गई थी, भी ज़्यादा जो है मसल रिलैक्सेंट वगैरह देने पड़ गए, तो उस टाइम क्या है पर्सन को एडमिनिस्टर करके देन रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद में है हमारा stages of anesthesia. There are 4 stages of anesthesia. General anesthesia that help provide or better predict to the courses of event from anesthesia induction to emergency. बीच में क्या है 3-4 स्टेज होती है, टाइम इन टाइम आउट वाला ऐसे होता है। तो स्टेज फर्स्ट क्या है, बिगिन विद द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया एंड एंड विद द पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, द पेशेंट स्टिल फील पेन इन स्टेज 1। स्टेज 1 में क्या है, इंडक्शन हो गया है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर कर दिया गया है, पर पेशेंट की जो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो गई है इसके साथ में ही, बट पेशेंट फिर भी क्या है स्टेज 1 में फील कर सकता है पेन को। देन आता है सेकेंड आरईएम। इसमें क्या है, इंक्लूड अनइनहिबिटेड और समटाइम डेंजरस रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। This stage is typically shortened by administering barbiturates such as sodium pentothal before anesthetic agent। पीस में क्या है, पर्सन की बॉडी की बहुत ज़्यादा से मूवमेंट होती है, मसल्स जो है उनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पर्सन को वॉमिटिंग वगैरह इंड्यूस हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम ये जो मसल रिलैक्सेंट पर्सन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे सोडियम पेंटोथल वगैरह हो गया। देन है थर्ड में सर्जिकल एनेस्थीसिया is a stage in which patient's pupillary gaze is central और pupils are constricted। भी pupil क्या है, constricted हो जाते हैं। This is the target depth of surgical anesthesia. During this stage, the skeletal muscle relax, patient's breathing become regular and eye movements stop। यानी कि पर्सन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। स्टेज 4 में है ओवरडोज है, इस मार्क बाय हाइपोटेंशन हो गया है, पर्सन का बीपी क्या है कम हो रहा है, सर्कुलेटरी फेलियर हो गया है। डेथ में रिजल्ट इफ द पेशेंट कैन नॉट रिवाइव क्विकली। अगर पर्सन को क्या है जल्दी से रिवाइव नहीं किया गया तो पर्सन की जो है डेथ हो गई है। सो एनेस्थीसिया हमारा कब तक सही है, स्टेज 3 तक ही सही है। उसके बाद में एक तो हमने पढ़ लिया है जनरल एनेस्थीसिया, देन हमारा आता है लोकल एनेस्थीसिया। So local anesthesia in an anesthetic agent given to temporarily stop the sense of pain in particular area of body। एक कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर पेन को क्या है कोई सर्जरी करनी है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अ पेशेंट रिमेन कॉन्शियस, पेशेंट क्या है कॉन्शियस रहता है ड्यूरिंग द लोकल एनेस्थेटिक। फॉर माइनर सर्जरी और लोकल एनेस्थेटिक कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन टू द साइट। माइनर सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है, आईवी दिया जा सकता है जिस साइट पे क्या है सर्जरी करनी है। However, when a large area is needed to dump or if a local anesthetic injection will not penetrate deep enough, फिजिशियन में यूज़ रीजनल एनेस्थेटिक भी। अगर क्या है कोई लार्ज एरिया नीडेड है सर्जरी के लिए, भी हमें क्या है इतनी जगह पे सर्जरी करनी है, या फिर लोकल एनेस्थीसिया का इतना ज़्यादा मतलब डीप वैसे पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं भी, जैसे अगर ये करना है कई बार क्या है एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है और पर्सन जैसे बाइक पे है और पीछे अगर कोई बैठा है तो वो जब गिरता है ना तो ऐसे हाथों के बल गिरता है, तो अगर हाथ मुड़ जाते हैं तब तो ठीक है, नहीं मुड़ते हैं ना तो ये जो रेडियस और अल्ना क्या है ये मतलब बहुत ऐसे ज़ोर से बीच में से फ्रैक्चर हो जाती है, कार्पल जो बोन होती है ये भी हो जाती है। तो उसमें क्या करते हैं मतलब बिल्कुल जैसे ऐसे नहीं बोलते चीर दिया है हाथ को बीच से, वैसे चीर दिया जाता है हाथ को, दोनों बोन अलग अलग दिखाई देती हैं। तो उस चक्कर में उस केस में क्या है पर्सन को ये जो है स्पाइनल ही देना पड़ता है, इसे लोकल से काम नहीं चलता है। देन आता है सेकंड रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया इज अ फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन विच एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड अराउंड द नर्व so that the area supplied by these nerve is anesthetized। Okay, regional anesthesia क्या है, form of local anesthesia in which anesthetic agent is injected around the nerve so that the area supplied by the nerve is anesthetized। Okay, the nurse's role during and immediately after the surgery। So before the surgery begin, operating theater nurses check how the patient vital मतलब कि पर्सन्स के वाइटल कैसे हैं, गेट द पेशेंट रेडी फॉर सर्जरी, हेल्प टू प्रिपेयर स्टेराइल फील्ड फॉर द सर्जरी। भी वही क्या है बीटाडिन से इतना पूरा सारा एरिया बीटाडिन से क्लीन कर लेना है,
देन ड्रैप कर देना है। सेकंड क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन, द नर्स ओपन सप्लाइज एंड पास देम आउट, मैनेज एनी ट्यूब्स और ड्रेन्स एंड लुक आफ्टर इंट्रावीनस मेडिकेशन और सॉल्यूशन भी। आईवी उनको कोई भी मेडिकेशन और सॉल्यूशन अगर देना है तो द नर्स मेक श्योर दैट द पेशेंट इज सेफ ड्यूरिंग सर्जरी, भी सर्जरी के दौरान क्या है पर्सन सेफ है। दैट देर इज अ सर्जिकल एसेप्टिक स्टेराइल फील्ड मेंटेन होने चाहिए एंड दैट सर्जिकल पोजिशनिंग डज नॉट हार्म द पेशेंट, भी जिस तरह की पर्सन की पोजिशनिंग है, सर्जिकल पोजिशनिंग है, उससे पर्सन को कुछ भी वैसे भी नुकसान नहीं होना चाहिए, भी कहीं पे पेन अकर हो जाए, कोई पालसी वगैरह कुछ हो जाए। द नर्स काउंट्स नीडल एंड गोज वेब यूज ड्यूरिंग द ऑपरेशन टू मेक श्योर दैट नथिंग इज लेफ्ट इनसाइड द पेशेंट आफ्टर द सर्जरी, भी पर्सन के अंदर कुछ ना छूट गया हो, उसको क्या है कंफारा आता है। आफ्टर द सर्जरी पेशेंट यूजुअली गोज टू रिकवरी रूम और इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू या फिर रिकवरी रूम में लेके जाया जाता है, वेयर नर्सिस चेक हाउ द पेशेंट इज एंड टेक केयर ऑफ हिम एंड और हर, मतलब कि कैसा है पर्सन, पेशेंट कैसा है और उसकी केयर की जाती है। इन द रिकवरी रूम द पेशेंट इज यूजुअली पुट आउट एंड ऑन टू हिज और हर साइड विद नो हेड पिलो, भी अगर उसको एनेस्थीसिया दिया है तो स्टार्टिंग में क्या है कोई हेड पिलो नहीं दिया जाता, बिल्कुल सीधा सुपाइन लेटाया जाता है। दिस पोजीशन कीप द एयरवे ओपन रखती है, जो कि और अलो करती है एनी ड्रेनेज ऑफ म्यूकस और वॉमिट को बाहर आने में। पेशेंट हु हैव हैड स्पाइनल एनेस्थेटिक मस्ट लाई फ्लैट, और जिनके अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है उनको तो जरूर ही क्या है बिल्कुल सीधा लेटाना होता है। द पेशेंट अपर आर्म has a pillow under it so that it does not stop the chest moving out of to breathe. The patient is kept warm with blanket and all monitoring equipment, IVs, drain, catheter are secure, भी सब कुछ क्या है उसे पूरा चेक करके देन उनको पूरा ब्लैंकेट से, क्योंकि ओटी के अंदर एसी चल रही होती है तो पर्सन को क्या है ठंड लगती है, फिर बाद में दौरान तो नहीं लगती है। देन है नर्सिस कीप अ केयरफुल वॉच ऑन पेशेंट एयरवे, ब्रीथिंग एंड दैट ओ एंड डेप्थ एंड द कलर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन और नेल बेड, भी जो है पर्सन बिल्कुल ऐसे स्टेबल होना चाहिए एक टाइम के लिए। द पेशेंट लेवल ऑफ अलर्टनेस, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर आर केयरफुली मॉनिटर्ड एंड रिकॉर्डेड, मतलब कि अच्छे से रिकॉर्डेड और मॉनिटर करने चाहिए। यूजुअली द पेशेंट इज स्टिल यूजिंग आर्टिफिशियल एयरवे, कई बार क्या होता है भी आर्टिफिशियल एयरवे या फिर क्या किया जाता है पर्सन भी वो जो इंट्यूबेट अगर किया हुआ था पर्सन को इंट्यूबेशन वाला वो तो रिमूव कर दिया है, बट पर्सन की सैचुरेशन जो है अगर डाउन है तो उसको 1-2 लीटर क्या है ऑक्सीजन पे रखा जाता है स्टार्टिंग के थोड़े टाइम के लिए। द नर्स नीड्स टू सक्शन द फेरिंग्स अंटिल द कफिंग रिफ्लेक्स नीड, भी उस मतलब उस सीन में क्या है भी जब तक कफिंग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं आता तो नर्स को क्या करना होता है, फेरिंग्स को क्या है सक्शन करना होता है, क्योंकि अगर सक्शन नहीं करेंगे तो उनका तो गैग रिफ्लेक्स वापस से आया नहीं हुआ है तो वो कहाँ पे जा सकता है, ट्रेकिया में जा सकता है। देन है पेशेंट्स वेक अप फ्रॉम एनेस्थीसिया एंड गेट बैक देयर रिफ्लेक्सेस टू डिफरेंट स्पीड्स, पेशेंट क्या है एनेस्थीसिया से उठ जाता है और उसके जितने भी रिफ्लेक्सेस है वो रिटर्न आ जाते हैं। टू हेल्प देम वेक द नर्सेस कैन कॉल देयर नेम एंड रिपीटेडली टेल देम दैट सर्जरी इज फिनिश, भी स्टार्टिंग में तो क्या है भी पर्सन को इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, लेकिन एक बार के लिए मतलब आंखें उनके खुलवा के बिल्कुल अच्छे से चेक कर लिया जाता है भी सही है ना पर्सन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अ पेरेंट शुड बी एट बिसाइड टू कम्फर्ट द चाइल्ड व्हेन ही और शी वेक्स अप, अगर बच्चा है तो उसके पास में पेरेंट को रखना होता है। As the vital signs stabilize, they begin awaken. The nurses ask patient to take several deep breaths after 5 or 10 minutes. Patient position is changed every 10 to 15 मिनट, भी हर 10 से 15 मिनट में क्या है पर्सन की जो पोजीशन है उसको क्या है चेंज कर देना है।